हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अभिषेक पांडे आपके यूट्यूब चैनल आईटीआई संसार में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और सकुशल होंगे। फ्रेंड्स, फिटर थ्योरी के इस प्रथम वीडियो में आज हम वाले हैं फिटर थ्योरी के प्रथम चैप्टर से। तो उसमें का आज का हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कि दुर्घटना क्या होती है, दुर्घटना क्या होती है और उसके कारण क्या होते हैं। अगर आप उद्योग में काम करने के लिए जाते हैं तो औद्योगिक दुर्घटनाएं जो होती हैं उनके कारण क्या होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि दुर्घटना का अवसर कैसे बनता है। जैसा कि आप जानते हैं कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद जब ट्रेनी जाता है किसी फैक्ट्री में काम करने के लिए तो उसे वहाँ पर वह एक नया माहौल देखता है। फैक्ट्री में एक साथ बहुत कार्य होते हैं, किसी मशीन पर कोई कार्य होता है तो किसी मशीन पर कोई कार्य होता है। बहुत सारी वस्तुएं एक दूसरे स्थान पर बिखरी पड़ी होती हैं, तो हमारी जो जरा सी लापरवाही होती है वो दुर्घटना का कारण बन जाती है। अगर हम कोई लापरवाही करते हैं किसी वस्तु को दूसरे स्थान पर लेकर जाने में या मशीन पर ही कार्य करने में किसी प्रकार की लापरवाही करते हैं तो जो क्रिया हो जाती है उससे हम चोटिल हो जाते हैं या बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, तो वही हमारा दुर्घटना कहलाता है। बात करते हैं दुर्घटनाओं के कारण क्या होते हैं। दुर्घटनाओं के निम्नलिखित कारण हैं जो कि मैं इस बोर्ड पे पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें और जान लें कि दुर्घटना क्या होती है, उसे कौन कौन से कारण होते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि दुर्घटना के क्या क्या कारण होते हैं। तो मैंने बोर्ड पर कुछ प्रमुख कारण इंगित कर दिए हैं, तो हम क्रमवार बात करेंगे कि विभिन्न विभिन्न कारणों से, जिन कारणों से दुर्घटना होती है वो कारण क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और जान लें कि दुर्घटनाओं के कारण क्या होते हैं। तो हमारा सबसे पहला कारण जो है वो है असावधानी। जानते हैं कि हमें कार्य करते वक्त अपनी सुरक्षा और दूसरों की सुरक्षा दोनों के बारे में सचेत होना चाहिए, नहीं तो दुर्घटनाओं के अवसर ज़्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए हमें अपने सुरक्षा के प्रति और दूसरों की सुरक्षा के प्रति, दोनों के प्रति सावधान रहना चाहिए, नहीं तो असावधानी ही दुर्घटना की सबसे बड़ी कारण बन जाती है। बात करते हैं कि दूसरा कारण क्या होता है। तो दूसरा कारण होता है अरुचि। जैसे कि काम करते वक्त अगर कारीगर मन से काम नहीं कर रहा है, जैसे कि उसे अपने फैक्ट्री से सैलरी नहीं मिली है या अपने मालिक से डांट है या कुछ ऐसे ही कारण हैं जिनके वजह से उसका मन काम में नहीं लग रहा है, अर्थात उसको काम से अरुचि है, तो अरुचि भी एक ऐसा कारण है जो कि दुर्घटना का कारण बन जाती है और कार्य करते वक्त कार्यस्थल पर दुर्घटना हो जाती है। बात करते हैं कि तीसरा कारण क्या होता है। तो तीसरा कारण होता है जल्दबाजी। जानते हैं कि अगर टारगेट पूरा करने का प्रेशर हो या हम समय से अपने कार्य को ना करें और जब हमें टारगेट पूरा करने का टाइम दे दिया जाए तो हम जल्दी जल्दी कार्य करने लगते हैं, जो कारीगर होते हैं वो जल्दी जल्दी कार्य करने लगते हैं। तो ये भी एक प्रमुख कारण होता है जल्दबाजी, जो कि कारखानों में दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जाता है। चौथा कारण है कि अज्ञानता। कभी कभी ऐसा कहा जाता है ना कि अपने कार्य के बारे में पता नहीं होता है और लोग कार्य करने के लिए उतावले हो जाते हैं, तो जिसके वजह से अज्ञानता भी एक ऐसा कारण है जो कि दुर्घटना का प्रमुख कारण माना जाता है। हम इसलिए अगर हम किसी फैक्ट्री में जाएं या कोई भी कार्य करें, सबसे पहले हमें उस कार्य के बारे में पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाना चाहिए, इसके बाद ही उस कार्य को शुरू करना चाहिए। अगला कारण है जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है, वो कारण है उत्सुकता। फ्रेंड्स, उत्सुकता तो मनुष्य के स्वभाव में बसी होती है, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मनुष्य ज़्यादा उत्सुकता दिखाते हुए और अपनी झूठी शान के लिए जब कोई कार्य करने के लिए जाता है तो वह दुर्घटना का कारण बन जाता है। अगर आईटीआई कंप्लीट करने के बाद किसी फैक्ट्री में जाते हैं या आईटीआई करने के दौरान वर्कशॉप में जाते हैं और आपको किसी टूल्स के बारे में जानकारी ना हो और आपने उत्सुकता बस दूसरों को दिखाने के लिए उससे काम करना शुरू कर दिया, तो वो भी दुर्घटना का एक बहुत बड़ा कारण बन सकता है। बात करते हैं कि अगला महत्वपूर्ण कारण क्या होता है जिसकी वजह से दुर्घटना घट जाती है। वो कारण होता है असुरक्षित हस्त औजार। ऐसे औजार जो कि सुरक्षित ना हो और हाथ से कार्य करना पड़े जिनसे, वो भी दुर्घटना का प्रमुख कारण बन सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूं कि अगर आप फाइल से कार्य कर रहे हैं, फाइल अर्थात अगर आप रेती से कार्य कर रहे हैं और उसके अंदर और उसके टैंक के ऊपर अगर हैंडल ना लगा हो तो फाइलिंग करते वक्त आपके हाथ के जो आपकी हथेली है उसमें फाइल का टैंक घुस सकता है और आपको चोट लग सकती है। अगर आप अपने कार्य के दौरान हेक्सा का प्रयोग कर रहे हैं तो अगर आपका हेक्सा सुरक्षित न है और उसका ब्लेड ढीला है, अर्थात उसमें कुछ भी अगर गड़बड़ी है तो वो आपके लिए दुर्घटना का वो आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती है। हेक्साइंग के दौरान उसका ब्लेड आपके हाथ में लग सकता है,
तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। असुरक्षित हस्त औजार में एक उदाहरण और है, जैसे कि अगर आप हैमर से काम कर रहे हैं, हैमर भी एक हैंड टूल माना जाता है। अगर आप हैमर से कार्य कर रहे हैं और हैमर में जो उसका हैंडल है उसमें भी अच्छी तरीके से जकड़ा हुआ नहीं है, अगर आप हैमरिंग करते हैं और हैमर को मारने के लिए हैमर ऊपर उठाते हैं तो हैमर का जो लोहे वाला भाग होता है हैंडल से निकल के आपके सिर पर लग सकता है, किसी दूसरे को भी लग सकता है। तो इसलिए असुरक्षित हस्त औजार भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जाता है। बात करते हैं ऐसे प्रमुख कारण की, अगले प्रमुख कारण की जिसके वजह से कार्यस्थल पर दुर्घटना घट जाती है। तो अगला प्रमुख कारण है असुरक्षित पहनावा। आप जानते हैं कि कार्य करने के दौरान अगर एक फिटर कार्य करता है तो उसका पहनावा भी सुरक्षित होना चाहिए। जैसे कि अगर आप मशीन पर कार्य कर रहे हो तो आपके गले में टाई ना होनी चाहिए, आप मफलर बांध कर कार्य ना करें। अगर आप गमछा बांध कर कार्य करते हैं तो वो भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण बन सकता है। तो इसलिए अगर हमें अपने कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचना है तो हमारा पहनावा भी सुरक्षित होना चाहिए। दुर्घटना का अगला प्रमुख कारण है काम करने का अनुपयुक्त तरीका। जैसे कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि काम करने के अनुपयुक्त तरीके से संबंधित हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अनजाने में या जानवश कई बार कारीगर जो होते हैं, आप जैसे जो फिटर के या इलेक्ट्रीशियन के जो भी स्टूडेंट होते हैं या ट्रेनी होते हैं, वो कार्य करने के दौरान अज्ञानतावश या उत्सुकतावश कुछ ऐसे काम करते हैं जो कि दुर्घटना का कारण बन जाते हैं। तो उसके लिए काम करने का अनुपयुक्त तरीका, जैसे कि आप बिना हैंडल का फाइल यूज करते हैं या चलती मशीन में तेल डालने का काम करते हैं या चलती मशीन को हाथ से रोकने का जो काम करते हैं वो भी अनुपयुक्त तरीके में माना जाता है। तो काम करने का अनुपयुक्त तरीका भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जाता है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कारण की। तो अगला महत्वपूर्ण कारण है स्वच्छता की कमी। स्वच्छता की कमी को भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है, क्योंकि जैसे कि आप किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहे हो, अगर वहाँ पर गंदगी फैली हुई हो, जैसे कि उसके फ्लोर पर तेल गिरा हो, मोबिल गिरी हो, ग्रीस गिरी हो या लकड़ी का बुरादा गिरा हो, तो अगर वहाँ पे स्वच्छता की कमी नहीं रहेगी, वहाँ पे तेल गिरा रहेगा या ग्रीस गिरी रहेगी तो कोई भी जाएगा उसका पैर फिसल सकता है। तो स्वच्छता की कमी को भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना जाता है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कारण की। तो अगला महत्वपूर्ण कारण होता है अनुशासन की कमी। फ्रेंड्स, अनुशासन की कमी को भी दुर्घटना का प्रमुख कारण माना गया है, क्योंकि जब कारीगर काम करने के लिए जाता है और वह अनुशासन में नहीं रहता, अर्थात अपने सीनियर की बात नहीं मानता है और जिस मशीन के बारे में उसको जानकारी ना हो उस मशीन पर कार्य करने लगता है, इसलिए अनुशासन की कमी को दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना गया है। बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण कारण की जिसकी वजह से दुर्घटना घट जाती है, तो वो है थकान। जैसा कि आप जानते हैं कि फैक्ट्रियों में कारीगरों को लगातार कई घंटे कार्य करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती और उनको अगले दिन फिर कार्य करने के लिए आना पड़ता है। तो उस दौरान काम करने के दौरान जब कारीगर थक जाता है, उसको नींद आने लगती है या उसके ऊपर थकान हावी हो जाती है और जिसकी वजह से दुर्घटना घट जाती है। तो थकान भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना गया है। बात करते हैं आखिरी और एकदम सबसे महत्वपूर्ण कारण की। तो वो कारण है नशा। कई बार ऐसा होता है कि कारीगर नशे के दौरान कोई काम करने लगता है, जिसकी वजह से उसका अपने मस्तिष्क पर से नियंत्रण खो जाता है और वह दुर्घटना का कारण बन जाता है। तो इसलिए नशा भी दुर्घटना का एक प्रमुख कारण माना गया है। तो फ्रेंड्स, ये 14 या 15 कुछ प्रमुख ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से दुर्घटना घट जाती है। तो इसलिए हमें इन कारणों को न मानते हुए, इन कारणों को हटाते हुए अपने कार्य को अच्छे ढंग से करना चाहिए और सुरक्षित रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये जान गए होंगे दुर्घटना क्या है, दुर्घटनाओं के प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।